मैं नहीं चाहता कि इमरान खान भी उसी तरह शहीद किया जाए जिस तरह उनको शहीद किया गया है। तो आप समझ जाएं कि किसने कराया और क्यों। ये गुल्लू भट्टों की हुकूमत है। ये राना सनाउल्लाह ने जो मॉडल टाउन में हरकत की थी वही हुकूमत है। शहबाज शरीफ वही है जिसके घर के करीब से गोलियों की तड़ाक की आवाज़ उस वक्त आ रही थी और 12 लोगों को मार दिया था और आज तक इनको पूछने वाला नहीं है। अभी भी ये कहते हैं कि कोई और अदालतों का मंजूर नज़र है। ओ भाई, कानून की धज्जियाँ तो तुमने उड़ाई हुई हैं, आइन को तुमने जूती की नोक पर रखकर जो है उसको ख़त्म किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन कराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं। साहब, आपके घर भी है और आपने जो है खबरें सामने आ रही हैं कि आप उनकी कानूनी टीम का भी हिस्सा बन गए हैं। क्या आप हम समझे कि आपने पीपल्स पार्टी छोड़ दी? चेयरमैन PTI ज़रूर मेरे घर आए थे और वो इसलिए आए थे कि जब मेरे घर पर फायरिंग हुई तो जाहिर है कि हम बलोच हैं, वो पठान हैं और कोई भी हो बलोच पठान से छोड़ दें तो ये एक इखलाकी एक फरीज़ा बनता है कि उनकी जाके पूछा जाए कि आप आफ़ियत से हैं, खैरियत से हैं और अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ अमान में रखे, दुआएं मांगी जाती हैं। तो वो इस सिलसिले में आए थे। हमारे सोशल रिलेशनशिप तो ख़त्म नहीं हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने जब ये उसके बाद मुझसे इस्तदा की कि मेरे ख़िलाफ़ एक झूठा मुकदमा जो है कोयटा में दर्ज किया जा रहा है। रज़ाक शर साहब हैं, एक उनको जो है शहीद किया गया वहाँ, जो उनका अपना ज़ाती एक खानबादा था, मैंने ना देखा था ना जानता हूँ मैं उनको। और उसी दिन प्राइम मिनिस्टर साहब के जो स्पेशल असिस्टेंट हैं अता तारड़ साहब, उन्होंने अभी FIR दर्ज नहीं हुई और उन्होंने कह दिया कि इमरान खान कातिल है, इमरान खान, और सारे आपके चैनल ने सब प्रोग्राम आपके बंद कर दिए, उनकी उस फरमूदात को दिखाना शुरू कर दिया। तो जहाँ प्राइम मिनिस्टर एक आदमी को जो है अपने सियासी मुखालिफ को इस तरह से नामजद कर दे और फिर FIR में उनका नाम आ गया, वो भाई ना सबूत है ना शवाहिद है, और फिर एंटी टेररिज्म का लगा दिया गया। एंटी टेररिज्म वहाँ कौन सा ऑब्जेक्ट था टेररिज्म करने का? दहशत गर्दी का तो कोई आंसर उसमें था ही नहीं तरह से, वो लगा दिया गया। और फिर उस पर तुर्रा ये है कि एंटी टेररिज्म जज साहब जो हैं उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, कोई शहादत है भी या नहीं है, उन्होंने नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए। तो मुझे वही भुट्टो का जो है वो नज़र आ गया कि क्या ये भुट्टो का फिर रेप्लिका दोहराया तो नहीं जा रहा है। मैं चूँकि उनमें वकील रहा हूँ, रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो का भी वकील रहा हूँ, तो मैंने ये चीज़ें होती देखी हैं। एक और सानहे का पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है, एक और जो है प्राइम मिनिस्टर को लहद में उतारा जाए या फिर एक अदालती कत्ल हो, ये इसका मुतहम्मिल नहीं है। तो मैंने बिल्कुल, उन्होंने जब मुझे ये रिक्वेस्ट किया कि मैं उनका वकील इस केस में बनूं, तो मैं बिल्कुल इस केस में वकील बना हूं। लेकिन ना मैं किसी उनकी कानूनी टीम का हिस्सा हूं, ना मैं पीपल्स पार्टी को छोड़ रहा हूं। मैं पीपल्स पार्टी हूं, लेकिन मैं एक वकील हूं और पाकिस्तान का वकील हूं, पीपल्स पार्टी का वकील नहीं हूं, माफ़ कीजिएगा। तो इसलिए वकील होने के नाता से मैं इनकार कर ही नहीं सकता। अगर कोई शख्स मुझे कहता है कि मेरी कानूनी जो है आप मुआवनत कीजिएगा, तो आइन और कानून के तहत मुझे कोई हक़ नहीं है कि मैं उसकी बतौर वकील के उनकी मदद ना करूं। सो मैंने वकालत के फरीज़े मंजूर किए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने मैंने वो दायर कर दी है क्वाश। अच्छा, आपने कहा कि आपके घर पे फायरिंग की गई, ये आप जो हक सच बोलते हैं पीपल्स पार्टी में होने के बावजूद भी आप दबंग अंदाज में हर पार्टी के लिए सच बोलते हैं, हमेशा आपने सच बोला, जिस तरह PTI के लिए भी आपने स्टैंड किया। तो क्या फायरिंग इस दबाव के लिए की गई, क्या समझते हैं आप? ये मुझसे बेहतर इसका जवाब आपने खुद दे दिया है। अच्छा सर, देखें, ये जो फुलझड़ियाँ हैं मेरे घर पे बरसाई गई हैं, ये हम इसके पहले बहुत पुराने वाकिफ़ हैं। जब भुट्टो से शहीद किया गया था तो सारों को उन्होंने जो है तहस नहस कर दिया था। जब हमने तहरीक चलाई बहाली अदलिया की, तो सबसे पहला खून आपको देखा होगा आपने, मेरा माल की सड़कों पर जो है गिराया गया था जब मैं लीड कर रहा था वकला की तहरीक को। तो उसके बाद मुझे पाबा सलासल भी होना पड़ा इसी की पादाश में। तो हम तो ये जब भी मार्शल लॉ आया है हम डंडे खाते आए हैं और ये फूलझड़ियाँ हमारे ऊपर बरसती रही हैं। जाहिर है मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं थी। सो आप समझ जाएं कि किसने कराया और क्यों। ये गुल्लू भट्टों की हुकूमत है। ये राना सनाउल्लाह ने जो मॉडल टाउन में हरकत की थी वही हुकूमत है। शहबाज शरीफ वही है जिसके घर के करीब से गोलियों की तड़ाक की आवाज़ उस वक्त आ रही थी और 12 लोगों को मार दिया था
और आज तक इनको पूछने वाला नहीं है। अभी भी ये कहते हैं कि कोई और अदालतों का मंजूर नज़र है। ओ भाई, कानून की धज्जियाँ तो तुमने उड़ाई हुई हैं, आइन को तुमने जूती की नोक पर रख कर जो है उसको ख़त्म किया हुआ है। जमहूर को आप हक़ नहीं दे रहे हैं, लोगों को वोट का हक़ नहीं दे रहे हैं, लोगों को असम्बलियाँ बनाने का हक़ नहीं दे रहे हैं, लोगों को आप उनकी हक़ हुक्मरानी हुकूमत से जो है महरूम किया हुआ है। आपने पाकिस्तान को सरज़मीन बेआइन बना दिया है। तो मैं तो कहता हूँ कि ये राना सनाउल्लाह ही इसके पीछे जो है हो सकता है, या ये गुल्लू भट्टों की हुकूमत हो सकती है। तो देखें, एक बात जो गलतफहमी पैदा की जा रही है, मैंने जो वो फाइल की है मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़, जिसमें एतजाज़ हसन साहब साहिल हैं, पटिशनर हैं और मैं उनका वकील हूँ, उसमें भी हम चाहते हैं कि हमारी फ़ौज मजबूत हो, जिसके पीछे अवाम की मोहब्बतें शामिल हों। जब आप मिलिट्री कोर्ट से किसी को सज़ा करवाते हैं, आप 10,000 बंदा इन्होंने पकड़ा हुआ है और जो कुछ कर रहे हैं उसको भी पकड़ के पैसे लेके छोड़ रहे हैं। ये जो कुछ कर रहे हैं आपके सामने है। औरतों को इन्होंने हफ्ते बेजा में रखा हुआ है, पकड़ा हुआ है इन्होंने। हम नहीं चाहते कि वो सज़ाएँ, क्योंकि ना तो बैनुल अक़वामी तौर पर मिलिट्री कोर्ट की सज़ा को तस्लीम किया जाता है, ना पाकिस्तान की आवाम तस्लीम करती है, उससे नफ़रत बढ़ेगी। तो हम चाहते हैं कि फ़ौज हमारी इन चीज़ों से बिल्कुल अलहदा रहे, ताकि फ़ौज और आवाम के दरमियान कोई ऐसी गलतफहमी और खलफशार ना पैदा हो। तो हम अपनी फ़ौज को मजबूत देखना चाहते हैं, ताकि वो दिफाए वतन में आवाम उनके साथ शाना बशाना खड़े हो। ओ भाई, ये रोज़ जो तमाशा कर रहे हो कि वहाँ जाके तराने बजा के ये कर रहे हो, इससे बेहतर है कि आप फ़ौजी अदालत कहें कि ये आइन के मुतसादिम है। ये अपने मामलात, सियासी लोग जो है अपने मामलात आइन के तहत अपने तय जो है इनको रिजॉल्व करें। अच्छा और मैं तो समझता हूँ कि जब सारे सियासतदान अगर मिल बैठ कर खुदारा इन मसाइल का इदराक करें, तो आवाम को इस अजियत और कर्ब से असल मसला जो है, असल मसला मुआशी है। मुआशी बदहाली का आप अंदाज़ा करें कि 10 करोड़ पाकिस्तानी जो है गुर्बत की दहलीज से नीचे चले गए। 3 करोड़ बच्चा स्कूलों में आज नहीं जा रहा है, और हम अल्लाह तल्ला कर रहे हैं। बजट को जो मजाक करके धूल झोंक कर आवाम को तवज्जो मबजूल इधर से हटा के, बुनियादी मसाइल से हटा के हम कर रहे हैं, ये ना रियासत के लिए मुनासिब है, ना पाकिस्तान को फ़ायदा देगा। अच्छा सर, आपके घर पर फायरिंग हुई तो क्या आपसे किसी पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने भी रब्ता किया, बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने या आसिफ अली जरदारी साहब ने, और उन्होंने जो है वो आपके साथ यकजहती की हो? देखें, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब दुबई में हैं और वो जो है अपना नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी सरदार लतीफ़ खोसा साहब। अब उनकी बुनियादी रुकनीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज मुअत्तल कर दी है। मामला क्या हुआ है? मामला बेसिकली ये हुआ है, चूँकि सरदार लतीफ़ खोसा साहब आइन के साथ, कानून के साथ अरसे दराज से इसके लिए लड़ रहे हैं, कानून की जंग लड़ रहे हैं। चूँकि पेशे से खुद वकील है, इस वजह से वो आइन और कानून की पाबंदी का बहुत ख्याल रखते हैं, और अगर उसके आड़े अपनी भी पार्टी आए तो उसके खिलाफ भी बोलने से गुरेज नहीं करते। और सोने पे सुहागा ये कि ऊपर से इन्होंने इमरान खान से भी मुलाकात कर ली, जो उनको काफ़ी नागवार गुजरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जिस वजह से उन्होंने सरदार लतीफ़ खोसा साहब की बुनियादी रुकनीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुअत्तल कर दी। अब सरदार लतीफ़ खोसा साहब क्या करेंगे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे? क्या इस मामले के खिलाफ अदालत जाएंगे? अभी इस पर कोई भी बात करना कबल अज़ वक्त होगा, चूँकि सरदार लतीफ़ खोसा साहब का ज़ाती तौर पर तो अभी तक उनका कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन इमरान खान से मुलाकात के बाद के अहवाल उन्होंने आपको बताया। उसके अलावा उन्होंने कहा कोई भी हो, जब उसके साथ कुछ बुरा हो तो उसकी तीमारदारी के लिए, उसका पता करने के लिए लाजमी जाना चाहिए, इससे उसकी हौसला अफजाई होती है। और जो उनके घर पर फायरिंग हुई, उस हवाले से उन्होंने कहा कि ये मेरे से खौफजदा होकर ये मेरे खिलाफ सब कुछ किया जा रहा है। आपने बखूबी सुना। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, अगर बात की जाए इस वक्त की सूरत-ए-हाल की, तो आज भी इमरान खान की जो है, इमरान खान को 2 केसेस के अंदर जमानत मिल गई, एक में 2 जुलाई तक और एक में 6 जुलाई तक। जो क्वेटा के अंदर एक वकील अब्दुर्रज़ाक शर साहब जिनका कत्ल हुआ, इससे पहले सरदार लतीफ़ खोसा साहब बता चुके थे कि उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी का कोई शख्साना था जिसमें उन्हें कत्ल किया गया, लेकिन उसके बावजूद अता तारड़ साहब का उन्होंने जिक्र किया कि अता तारड़ साहब ने उसी वक्त इल्ज़ाम आयद कर दिया कि ये इमरान खान के कहने पर हुआ है और ये इमरान खान ने करवाया, हालांकि हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है।
और दूसरी जानब इमरान खान ने अब लीगल मामलात को हैंडल करने के लिए, कानूनी मामलात को, कानूनी पेचीदगियों को हल करने के लिए अपने साथ वो सरदार लतीफ़ खोसा साहब को रख लिया है, जिस पर उन्होंने आमादगी का इज़हार किया और कहा कि कोई भी बंदा अगर मुझे इस मामले में कानूनी मामलात में बुलाने की कोशिश करेगा या बुलाएगा तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं उसका साथ दूँ और उसके साथ चलूँ। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।